वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय अपने बयानों से आग में घी डालने का काम कर रही हैं, तो अब टीएमसी के एक विधायक हमीदुल रहमान ने वक्फ कानून पर मुसलमानों को गुमराह करने वाला और भड़काने वाला बयान दिया है। दरअसल टीएमसी के विधायक हैं हमीदुल रहमान, जिनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ विधेयक को खत्म नहीं किया गया तो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो किस तरह की धमकी यहां पर टीएमसी के विधायक की तरफ से दी जा रही है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि अगर वक्फ विधेयक को खत्म नहीं किया गया तो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये जाहिर तौर पर भड़काने वाला, मुसलमानों को गुमराह करने वाला ये बयान है और लगातार हिंसा की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं, जो ये कह रही हैं कि वक्फ कानून हम किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, शांति बनाए रखें। ममता बनर्जी वहां पर इन उपद्रवियों पर शिकंजा भी नहीं कर सकती और इस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहे हैं। ये वही मुर्शिदाबाद है जहां पर पश्चिम बंगाल में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनें हैं और ज्यादा जो जमीन है वो कृषि भूमि है। तो ऐसे में वहां पर वक्फ कानून के विरोध में इस तरीके से ना सिर्फ प्रदर्शन हो रहे हैं बल्कि हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक तरफ टीएमसी के विधायक का भड़काऊ बयान और उसके बाद अब ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने, जिसमें उन्होंने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की ही पोल खोल कर रख दी। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंसा पर ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं और सरकार चाह रही है, इसलिए बंगाल में यह तस्वीर सामने आ रही है, इसलिए बंगाल में ऐसा हो रहा है। ये ममता सरकार की नाकामी है, ये उनकी लापरवाही है, ये सरकार की गलतियों का नतीजा है। ये तमाम बातें कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि मेरा तो जो ज्यादा वक्त है राजनीति में वो मुर्शिदाबाद में ही गुजरा है और मैंने वहां से चुनाव लड़ा है, चुनाव जीते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर मुर्शिदाबाद में बन रही है उसके लिए ममता बनर्जी सरकार ही जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार है, जो धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा करती हैं, लेकिन वो सिर्फ नाटक है, क्योंकि असल वजह यह है कि ममता बनर्जी, उनकी सरकार चाहती है कि इस तरीके की हिंसा हो, तो वो हिंसा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं सारा देश में हो रहे हैं, ये सब वाकिफ है और वाजिब भी है। कोई भी कानून के खिलाफ लोगों की कहने की, आंदोलन और प्रदर्शन करने की अधिकार तो है। कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर, जेपीसी, हर जगह हम लोग ये वक्फ कानून की विरोध किए हैं, अपना विरोध जताए भी है। कोई शांतिपूर्ण आंदोलन मुर्शिदाबाद में, जैसे कि बंगाल में दूसरे हिस्से में होते थे, मुर्शिदाबाद में हुआ और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री आकर भड़काऊ वाले भाषण देने लगे और ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे थे उसके अंदर मतलब कट्टरपंथियों की एक घुसपैठिया हो गई। आप जानते हैं बगल में हमारा बांग्लादेश है, कट्टरपंथी लोगों की कमी तो नहीं है कहीं। ये वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन हो रही थी उसके बीच कट्टरपंथियों की घुसपैठिया के चलते तनाव पैदा किए गए। पुलिस वाले चुप्पी सादे मूक दर्शक बन के रह गए। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गर्मा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी, किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी। एक पुलिस वालों को इस तरीके की पिटाया गया,
कि वो भी अपनी जान से मुकाबला कर रहे हैं अभी। तो इसी हालत में चलते चलते आज इस कगार में पहुंच चुके हैं कि मुर्शिदाबाद में एक बड़े हिस्से एक सांप्रदायिक दंगा की गिरफ्त में आ चुके हैं। बहुत सारे हिंदुओं को भी और डर की मारे अपना गांव छोड़ने पड़ी। ये बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी की सरकार की निकम्मियां, उनकी लापरवाही और उन सरकार की गलतियां से, अनदेखी से आज सारे बंगाल धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जहां 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी से निकाले गए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार की चलते। जब सारे बंगाल के लोग खपा हुआ है, आक्रोश में है, तो उनको निगाहों को भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक दंगा की अलावा और कौन सा अच्छा मौका मिल सकते हैं। तो ये अपने सरकार की खामियां को, अपने सरकार की निकम्मियां को वो हटाने के लिए, आम लोगों की निगाहों से भटकाने के लिए उनकी तरफ से दंगा कराने में और दंगा फैलाने में जो जो सावधानी बरतने की जरूरत थी, वो सावधानी नहीं बरतने को देखा हम लोग। पुलिस आए, 4 रोज बाद गए वहां। अब इस बंगाल की जो हाई कोर्ट की हस्तक्षेप हुई, हाई कोर्ट के निर्देश में आज सेंट्रल फोर्स की तैनात हुई। मुझे सवाल यह है कि क्यों बंगाल में एक सरकार रहते हुए हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस हुई, और उसके साथ साथ क्यों हाई कोर्ट की आदेश से हुआ सेंट्रल फोर्स की तैनाती हुई, क्यों? इसमें यह साफ जाहिर होते हैं कि बंगाल की सरकार नाकामी है, निकम्मी है, और इस सरकार से आम लोगों को राहत मिलना मतलब नामुमकिन है। फिर भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर सारे बंगाल के आम लोगों को, मुर्शिदाबाद के आम लोगों को ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग शांति बहालिए। किसी हालत में हमारा मुर्शिदाबाद की जो हमारा कृष्टि है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो तहजीब है, हम एक दूसरे की भाईचारे की जो जिंदगी गुजारी है, ये जिंदगी हमें वापस लाना ही चाहिए। कभी किसी हालत में नफरत की राजनीति मुर्शिदाबाद की आम लोगों की अंदर, आम लोगों के दिल में कभी मान्यता नहीं मिलेगी, और इस राहों में हम किसी हालत में चलते चलते इसकी वापसी लाएंगे, इसको बहाली करेंगे। ये हमारे सबके लिए ये सबसे बड़ा संकल्प है आज। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में जो हिंसा भड़की, उसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों की गिरफ्तारी की बात भी लगातार कही जा रही है। हालांकि वहां पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से लूटपाट हो रही है, घरों में आगजनी की घटनाएं, गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है, महिलाओं से छेड़छाड़, ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रही है। और इस तरीके से जो बंगाल से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी का ये नाटक है, ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्षता का नाटक कर रही हैं, वही चाहती हैं कि दंगा हो। उसके बाद पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं, और ये तमाम बातें अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कही गई। वहीं पर बीजेपी लगातार हमलावर है ममता बनर्जी सरकार पर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, क्योंकि ममता बनर्जी का बार बार बयान सामने आया है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो चिंता ना करें, ममता दीदी उनके साथ है, ममता दीदी उन्हें कोई नुकसान नहीं होने देगी। उन्हें जो वक्फ कानून उनके लिए लाया गया है, वो वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से जब की जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर उनका हौसला बढ़ रहा है, और इस तरीके से ये हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से
सामने आ रही है। तो वक्फ कानून के विरोध में ही ये पूरा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला, जिसने हिंसा का रूप ले लिया। कई बंगाल के इलाके हैं, न सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि इसके अलावा भी कई इलाके हैं जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, ये भी जानकारी आई है। और कई सियासी हलचल जाहिर तौर पर तेज है, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने यह बयान दिया है वक्फ कानून पर मुसलमानों को भड़काने वाला, कि अगर वक्फ विधेयक को खत्म नहीं किया गया तो पूरे भारत पर वो कब्जा कर लेंगे, देश भर में देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे, इस तरीके के बयान जाहिर तौर पर टीएमसी की क्या मंशा है, उनके नेताओं की, उनके विधायकों की क्या मंशा है, ये साफ तौर पर बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।